कहा शकील हम जिंदा नहीं पहुंच सकते पाकिस्तान। ये मेरे अल्फाज थे, क्योंकि इधर तो पता ही नहीं पोर्टें कौन सी हैं, इधर की पोर्ट कराची जाते हैं जहाँ नहीं जाते हैं। टर्की से बड़ी हमारी पाकिस्तान की बहुत थी। उसमें चौक, वो बड़ा सा चौक था, इधर लाई वो आई वॉज कन्फ्यूज कि मैं गुजरना कैसे है। मुझे पता हो गया कि ये गाड़ी तो अब हमें लगी बंदा का ब्रेन तो बहुत फास्ट होता ना। जोर से उसका एक्सीलेटर दबाया ताकि मैं निकल जाऊँ। मुझे ये लगा ब्रेक के बजाय निकल जाऊँ मैं, पीछे से जोर से लगी, सारा चौक ब्लॉक हो गया। दरूद शरीफ के बारे में ये जो ख़ास बात आपको बता सकता हूँ कि मैं लंदन से गाड़ी लेके नीचे निकला। यूज़ गाड़ी थी, मैंने जैपनीज़ गाड़ी दी थी डैटसन के नाम से। 74 में मेरी शादी हुई, 75 में मेरी बेटी हुई, और मुझे याद है कि मैंने उसके आगे अपने उस बेटी की जो 8-9 महीने की उसकी तस्वीर भी लगाई होती थी वाइल आई वाज ड्राइविंग। तो 76 में मैं गाड़ी लेके चला। आज तो 49 ईयर्स हो गए। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, उन्हें वो ज़ाहिर है वहाँ से नई आई थी कैसेट, उससे पहले रिकॉर्ड होते थे। कैसेट प्लेयर आ गया, कैसेट डालो और आराम से गाने सुनो, जो भी जिसके भी है। मैंने भी गाने का शौकीन था, गाने की कैसेट ली, उस गाड़ी में ख़ास तौर पे वो लगवाई ये जो कैसेट प्लेयर, तो गाने वाने सुनते आए। तो जब मैं लंदन से बेल्जियम, और बेल्जियम से जब मैं इधर दाखिल हुआ म्यूनिख और जर्मनी में, तो इतनी फास्ट ट्रैफिक होती थी कि कहने की बात ही नहीं। वो फ्री वे है हमारी, ऑटो कहते हैं ना, हाईवे कहते हैं ना, वो ऑटोबान कहते हैं। ऑटोबान में देयर इज़ नो स्पीड लिमिट, वो गाड़ियाँ ज़ूम करके गुजरे। और एक मेरी गाड़ी में एक ख़ास नक्श था कि वो मैं गाड़ी अपनी, मैं एक लेन में हूँ ना, इफ़ आई एम इन सेंटर लेन, मैं थोड़ा-सा उसको रास्ता देना है तो थोड़ा-सा मैं अगर लेफ़्ट करता तो गाड़ी लेफ़्ट नहीं जाती थी। फॉर 2-3 सेकंड लेफ़्ट ही नहीं जाती थी। स्टीयरिंग ऐसे किया तो वो लेफ़्ट नहीं गई, अचानक ऐसे हो गई। या राइट किया लेन चेंज करने, तो ऐसे हो गई अचानक। मैं अपने दोस्त शकील को कह रहा था, जो अब ज़िंदगी दुनिया में नहीं, अब 20 साल हो गए तो फौत हो गया हुआ है। मैंने कहा शकील हम ज़िंदा नहीं पहुँच सकते पाकिस्तान। ये मेरे अल्फाज थे कि हम वी कैन नॉट रीच पाकिस्तान। हमें ये करना चाहिए, जाके टर्की में, इस्तांबुल में हमें गाड़ी जो शिप करा देनी चाहिए। ये गाड़ी ही नहीं कहना मानती तो एक्सीडेंट होगा ही होगा, बड़ा लंबा सफ़र है। तो टर्की में जाके हम ये कर लेंगे, क्योंकि इधर तो पता ही नहीं पोर्टें कौन सी हैं, इधर की पोर्ट कराची जाते हैं जहाँ नहीं जाते हैं। टर्की से बड़ी हमारी पाकिस्तान की बहुत थी। तो ये हमने फैसला कर लिया। मैं एक जगह आके रुका जर्मनी में ही, म्यूनिख में एक जगह रुका चौक में, जैसे हम यहाँ ट्रैफिक के लिए चौक होते हैं। लाइट्स हमारे यहाँ तब होती थी, एक सेंटर में लाइट हैंग कर रही होती थी, और रेड और ग्रीन, और वो जगह चले जाते थे। उसमें चौक, वो बड़ा सा चौक था, इधर लाई वो आई वाज कन्फ्यूज कि मैं गुजरना कैसे है, मेरी राइड कब बारी है। आई स्टॉप्ड, समझ ही नहीं आ रही थी, ट्रैफिक इधर से जा रही है, इधर से जा रही है, कुछ क्या करूँ। एक मेरे राइट साइड पे आके ना, राइट रोड लेन पे या उस सड़क पे आके एक गाड़ी रुकी। ये वैन थी, ऊँची। मैं रुका हूँ, तो वो जो अंदर बैठा था, जब भी गोरा जो था, कहता है लंग गुजरो। क्या कर रहे हो? मुझे इसने इशारा किया, मैंने ऐसे ही आगे किया, उसकी गाड़ी की ओर से पीछे से जो मुझे नज़र नहीं आ रही थी, ऐसा किया तो गाड़ी बिल्कुल ज़ूम आ रही है। उसका सिग्नल खुला था, तो उसने तो स्पीड से आते होते तो सोच भी नहीं सकता कि मेरा ग्रीन है सामने, तो ये कोई बंदा अचानक आ जाए, गुजरो। और गुजरो में उसका ग्रीन हो गया, वो चल पड़ा। या आ ही जाएगा पीछे से, ग्रीन हो गया तो वो, मुझे पता हो गया कि ये गाड़ी तो अब हमें लगी। बंदा का ब्रेन तो बहुत फास्ट होता है ना, कि 1 सेकंड से पहले वो बहुत फैसला कर लेता है। अब गाड़ी, मैं ज़ोर से उसका एक्सीलेटर दबाया ताकि मैं निकल जाऊँ। मुझे ये लगा ब्रेक के बजाय निकल जाऊँ मैं। गाड़ी निकल गई, डिक्की में पीछे से ज़ोर से लगी गाड़ी, ढज़ आके सारा चौक ब्लॉक हो गया म्यूनिख में। तो पुलिस आई, पुलिस ने कहा जी ये वो तो मैं ये जुर्माना होगा। हम लंदन से, मैं इंश्योरेंस गाड़ी करवाई थी, इंटरनेशनल इंश्योरेंस, उसमें 4 कूपन थे। अगर मतलब आपकी गाड़ी मेरे से हिट हो गया, मेरा फॉल्ट है, तो मैं आपको इंश्योरेंस कूपन दे दूँगा। वो इंश्योरेंस कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो काम कर देती है। 4 बंदों की गाड़ी लगी, एक लगी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, 3-4 गाड़ियाँ लग गईं। 4 बंदे थे, चारों को कूपन देके हम तो फारग हो गए। वी वर फ्री। फिर मैं वहाँ जाके ना, कोई पाकिस्तानी का कुछ एड्रेस था, कुछ था, उस तक पहुँचा। उस तक पहुँच के बताया कि ये हमारे साथ हादसा हो गया है। वो हमारे साथ जाके, उसके जानने वाले थे जो काम करते थे, पाकिस्तानी बंदे थे। वो गए तो उन्होंने उसके डेंटिंग वेंटिंग तो कर दी, उसका पीछे सीधी कर दी वो गाड़ी, कुछ न किसी हद तक वो बहुत टेढ़ी अंदर चली गई थी। तो वो उसने ठीक कर दी, सब कुछ कर आके तो हम चल पड़े म्यूनिख से। कोई 1 दिन रह के जो इधर भी थे। फिर आगे जब ऑटोबान पे आए तो गाड़ी बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सही। इधर भी आराम से हो रही थी, इधर भी आराम से हो रही थी। पता चला वो चेसिस ख़राब थी, उसकी चेसिस टेढ़ी ही थी पहले की।
इट वाज नॉट ईज़ी टू भाई उसको खोल के पूरी गाड़ी का पूरा शेल उतारा जाता, फिर उसको चेसिस को कैसे ठीक किया जाता, आई डोंट नो। चेसिस से अल्लाह ने सीधी कर दी कि जिस वक़्त मैं ये मुझे ख़तरा हुआ ना जर्मनी में, हम नहीं ज़िंदा पहुँचेंगे, मैं सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ रहा था। दुरूद शरीफ शुरू करते बस मैं कहा यार यही है, इट कैन सेव मी। मैं दुरूद शरीफ भी पढ़ता आ रहा, दुरूद शरीफ की हालत में मेरा एक्सीडेंट हुआ, कैसेट को सर हमने बंद कर दी और बस ये दुरूद शरीफ पढ़ते चले आ रहे थे। उस दुरूद शरीफ की बरकत से मुझे ये था कि मेरा ऐसा सीवियर एक्सीडेंट होने के बाद ना मेरे को प्रॉब्लम हुई, कूपन भी काम आ गए, अल्लाह ने मदद की और वो चेसिस भी सीधे हो गए। गाड़ी में आके पाकिस्तान में भी 4 साल मतलब मैं 2-3 साल मैंने चलाई, फिर अपने भांजों को भेज दी, जो आजकल अल-फतह स्टोर के मालिक हैं। वो भी 4-5-6 साल उस गाड़ी से काम लेते रहे। तो वो मतलब है कहने का ये दिस इज़ व्हाट आपका नाम ज़िंदगी का ऐसा वाक़या, वो ये ऐसा वाक़या कि यार दुरूद शरीफ में एक बरकत है। ऐसा नहीं है कि वो आपकी ज़िंदगी में भी असरअंदाज़ होती है, आपके कामों में भी असरअंदाज़ होती है, आपके हर चीज़ में उसमें बरकत पैदा हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं।